हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स प्रो अड्डा। आज की वीडियो क्लास 10th केमिस्ट्री एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर है, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि सॉल्ट को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। सॉल्ट की प्रिपरेशन क्लास 10th बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो आज की वीडियो हमारी केवल इतनी है कि हम सॉल्ट को प्रिपेयर किस तरीके से करें। बेसिकली टोटल 6 सॉल्ट हैं: कॉमन सॉल्ट, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा। इन 6 सॉल्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन सॉल्ट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट वन इज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, ये कॉमन सॉल्ट क्या है? कॉमन सॉल्ट का मतलब है कि ये एक तरीके का कॉमन नेम है। देखिए, हर एक सॉल्ट का कॉमन नेम होगा और हर एक सॉल्ट का केमिकल नेम होगा और हर एक सॉल्ट की केमिकल प्रिपरेशन होगी, कि मतलब किसको हम किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन से केमिकल रीजेंट रिक्वायर्ड हैं उस पर्टिकुलर सॉल्ट को प्रिपेयर करने में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमन सॉल्ट की, तो कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम सभी लोग को मालूम होगा। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। एंड व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट क्या होता है? NaCl। अब NaCl को हम लोग प्रिपेयर किस तरीके से करते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रिपरेशन ऑफ एसिड एंड बेस, और हम लोगों ने डिस्कस किया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो अगर हम सॉल्ट को प्रिपेयर करें तो बेसिकली एसिड और बेस को अगर मिलाते हैं तो क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, अगर NaCl को हमें प्रिपेयर करना है तो यहां पे हम लिखेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन एसिड मीन्स यहां पे लेंगे HCl एंड बेस का मतलब यहां लेंगे NaOH। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो HCl और NaOH से अगर मिलाएंगे यहां क्या मिलेगा? NaCl प्लस वाटर। भाई इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये भी हम कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों भाई? यहाँ पे आयंस का एक्सचेंजमेंट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्यों है? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे फॉर्मेशन सॉल्ट एंड वाटर का हो, वो कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन। और ये फॉर्मेशन हम किस तरीके से करेंगे? व्हेन एसिड एंड बेस बोथ रिएक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, तो ये पहला सॉल्ट है कि व्हाट इज कॉमन सॉल्ट। केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला NaCl एंड प्रिपरेशन क्या है? HCl प्लस NaOH गिव NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो अब इसमें सेकंड सॉल्ट है यहाँ पे कॉस्टिक सोडा। सेकंड वन इज कॉस्टिक सोडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार रिपीट होती है कुछ रिएक्शन वाली। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा की अगर हम बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला इज NaOH। केमिकल फॉर्मूला इज NaOH। तो कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड कॉस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। अब इस कॉस्टिक सोडा को हम प्रिपेयर किस तरीके से करें? लेट्स सी। अगर इसकी प्रिपरेशन की हम बात करें, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, इसमें होता क्या है कि व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोल्यूशन मींस NaCl प्लस वाटर, तो जब NaCl प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये फॉर्म करता है क्या? NaOH। कैसे करेगा? एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl मींस NaCl प्लस H2O, और इसी एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को हम लोग बोलते हैं ब्राइन। एक वर्ड होता है ब्राइन, BRINE। व्हाट इज ब्राइन? एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि प्रेजेंस क्या होगी यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये क्या फॉर्म होगा?
NaOH प्लस Cl2 एंड प्लस H2। ये होगी क्या, कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन। अब इसमें एक चीज और भाई, ये NaOH जो है, NaOH ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एल्कली। एल्कली, एल्कली का मतलब क्या होता है, एल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेस। ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, ठीक है। और Cl का बोलते, Cl क्या मतलब क्या है, क्लोरो। Cl मीन्स क्लोरो। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोर एल्कली प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, और कंफ्यूज रहते हैं कि क्लोर एल्कली प्रोसेस है क्या। क्लोर का मतलब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, एंड एल्कली का मतलब क्या है, वाटर सॉल्युबल बेस, और बेस यहाँ पे क्या है, NaOH। तो पर्टिकुलर हम लोग NaOH को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कॉस्टिक सोडा का मतलब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब एक चीज और, इसमें कैथोड और एनोड की रिएक्शन होती है। क्या होती है कैथोड एनोड की रिएक्शन, अगर हम बात करें एट कैथोड, कैथोड पे होता है हाइड्रोजन और एनोड पे होता है क्लोरीन। एट एनोड, कैथोड पे क्या है हाइड्रोजन और एनोड पे क्या है क्लोरीन। अब हाइड्रोजन कैसे बना होगा, यहां पे लिखते हैं H2 और यहां पे लिखते हैं Cl2। भाई हाइड्रोजन के पास चार्ज क्या होता है, H प्लस आयन, तो ये बना होगा H प्लस आयन से। और Cl के पास चार्ज क्या होता है, Cl माइनस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर चार्ज क्या आएगा, Cl माइनस। अब इस रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। भाई यहाँ पे क्या है, H प्लस मीन्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, यहाँ पे 1 माइनस है तो इसके अपोजिट साइड क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए। अब देखेंगे कि हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स हैं, 2, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोरीन कितने हैं, 2, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बार पूछी गई है। कभी कभी क्या होता है कि इससे क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि कोई गैस X है, वो एनोड पे अराइज हुई थी इन क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो अब भाई क्लोर एल्कली प्रोसेस में 2 गैस इवॉल्व होती हैं, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। अब इसमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी गैस एनोड पे थी, कौन सी गैस कैथोड पे थी। तो याद रखिएगा, एनोड पे गैस कौन सी होती है, क्लोरीन, एंड कैथोड पे गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन, ठीक है। और इसको प्रिपेयर करने के लिए यहाँ प्रेजेंस लिखना बहुत जरूरी है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए, क्लोर एल्कली प्रोसेस है, तो नोट हो गया होगा आप लोग का। अब इसमें हम लोग बात करेंगे थर्ड सॉल्ट की। थर्ड सॉल्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन हम कैसे करें और वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें। तो थर्ड सॉल्ट इज बेकिंग सोडा। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। तो बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम, केमिकल नेम आप बोलोगे इसका सोडियम बाई कार्बोनेट, और कह सकते हो आप लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भाई बाई का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, सभी लोग को मालूम होगा, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। भाई देखिए, बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन अगर आपको मालूम होगी तभी आप बेकिंग सोडा से बनाते हैं क्या, वॉशिंग सोडा, क्योंकि वॉशिंग सोडा को आप डायरेक्टली नहीं बनाओगे। पहले ये सीखेंगे कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है और फिर उसके बाद ये सीखेंगे कि वॉशिंग सोडा कैसे बनता है। तो हम इसकी बात करें प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा कैसे बनेगा, NaCl प्लस NH3 प्लस H2O
प्लस CO2 गिव्स NaHCO3 प्लस NH4Cl। सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर एंड CO2, ये 4 रिएजेंट होंगे इस बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने में। फॉर्मेशन किसका होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl क्या है? अमोनियम क्लोराइड। तो बेसिकली ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन है और इसी स्टेप को हम लोग फर्दर जब प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ तो इसी स्टेप में हम बेकिंग सोडा को फर्दर हीट करते हैं। भाई जब बेकिंग सोडा को आप फर्दर हीट करोगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और उसी सोडियम कार्बोनेट में वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं तो वहां से क्या बन जाता है? वॉशिंग सोडा। तो ये सिंगल स्टेप की रिएक्शन किसकी है? बेकिंग सोडा की। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को देखते हुए इसी स्टेप को हम बढ़ाएंगे आगे किसमें? वॉशिंग सोडा में। लेट्स सी अबाउट द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज sodium carbonate decahydrate. Fourth one is washing soda. Washing soda. What is the chemical name? The chemical name is sodium carbonate. Sodium carbonate decahydrate. Deca means 10. Sodium carbonate decahydrate. And what is the chemical name? The chemical name, sorry, the chemical formula. Chemical formula is Na2CO3. भाई सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3. डेका मीन्स क्या होता है? 10 और हाइड्रेट मीन्स क्या होता है? H2O, तो 10H2O। Na2CO3.10H2O। लेट्स सी इसको हम कैसे प्रिपेयर करें। प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। क्या कहा था हमने कि भाई वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? बेकिंग सोडा से। तो जो रिएक्शन आपने बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने में बनाई वही सेम रिएक्शन यहाँ फिर से हम दोबारा लिखेंगे। रिएक्शन क्या थी? NaCl, NH3, H2O, CO2 क्या देगा? NaHCO3 प्लस NH4Cl। वही सेम रिएक्शन लिखी दोबारा से हमने। अब क्या करेंगे भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे? फर्दर हीट करेंगे। तो NaHCO3 को हम फर्दर हीट करेंगे तो मिल जाएगा हमें क्या? Na2CO3 प्लस H2O एंड प्लस CO2। हमें प्रिपेयर क्या करना है? Na2CO3.10H2O। हमें क्या मिल गया है? Na2CO3। क्या रिक्वायरमेंट है? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हम लोग लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? Na2CO3.10H2O। ये प्रिपरेशन है किसकी? वॉशिंग सोडा की। कि वॉशिंग सोडा को हम प्रिपेयर किस तरीके से करते हैं, कहाँ से बनाया गया है? बेकिंग सोडा से हम लोग क्या बनाते हैं? वॉशिंग सोडा। तो ये रिएक्शन आप लोग लिख लीजिए। बाकी 2 रिएक्शन बची हैं, ब्लीचिंग पाउडर एंड POP। लिखिए इसको आप लोग, लिख लिया आप लोगों ने। नाउ द फिफ्थ वन इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करें? सॉल्ट नंबर 5, ब्लीचिंग पाउडर। What is the chemical name of bleaching powder? Chemical name is calcium oxychloride। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सी मीन्स क्या होता है? ऑक्सीजन। एंड व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला? केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम मीन्स Ca, ऑक्सी का मतलब होता है O एंड क्लोराइड का मतलब होता है Cl2, CaOCl2। अब इसको हम प्रिपेयर किस तरीके से करें? ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपरेशन। ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
यहाँ पे स्लेक्ट लाइम लेंगे। स्लेक्ट लाइम को हम पास करेंगे किससे? क्लोरीन से। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लेक्ट लाइम? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, इट गिव CaOCl2 प्लस वाटर। बस सिंगल स्टेप की रिएक्शन है केवल, बहुत इजी रिएक्शन है ब्लीचिंग पाउडर की। केवल क्या करना है हम लोग को? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करानी है और डायरेक्टली आपको सिंगल स्टेप में क्या मिल जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि सबसे लास्ट सॉल्ट बचा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? POP, जो आप लोग के घरों में यूज भी होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉल्ट नंबर 6, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं POP। अब POP को प्रिपेयर करने के लिए भाई इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम हम लिखेंगे, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट एक होता है हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, और इसी हेमी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ हाइड्रेट। तो आप ये भी कह सकते हो कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। आप चाहे हाफ लिखिए और चाहे आप लिखिए हेमी। अब कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करें? पहले तो हम ये जान लें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला इज CaSO4। भाई कैल्शियम सल्फेट को हम लोग क्या पढ़ते हैं? CaSO4। हाफ का मतलब क्या है? डॉट 1/2, एंड हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? H2O। अभी हम लोगों ने देखा था वॉशिंग सोडा में। तो अब इसकी प्रिपरेशन क्या होगी? हाउ द POP इज प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम प्रिपेयर करते हैं किससे? जिप्सम को। जिप्सम लेंगे, जिप्सम को हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, और कह सकते हैं 373 केल्विन पे। तो जिप्सम को हीट करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? CaSO4 डॉट 2H2O। ये क्या होता है आपका? ये होता है जिप्सम। जिप्सम। अब इस जिप्सम को हीट करेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस, और कह सकते हैं 373 केल्विन। जब जिप्सम को हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो फॉर्मेशन क्या होगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O, मीन्स 2H2O में से हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट के साथ रहेंगे, एंड 1 होल 1/2 H2O आपका क्या हो जाएगा? अलग। तो भाई ये क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O मीन्स ये आपको मिल गया क्या? POP। भाई ये आप इसको वापस से जिप्सम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर POP में आप वाटर के मॉलिक्यूल्स आप ऐड कर रहे हो तो वापस से ये फॉर्म क्या करेगा? जिप्सम फॉर्म करेगा। तो ये टोटल 6 सॉल्ट थे एसिड बेस एंड सॉल्ट के, क्लास 10 केमिस्ट्री के, कि सॉल्ट की प्रिपरेशन हम किस तरीके से करें। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी। आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या कहते हैं इसको नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि इसके बेस के क्वेश्चंस, सॉल्ट के बेस के क्वेश्चंस आप देखेंगे बुक्स वगैरह में, NCERT की बुक हो या आपके कोई कंपटीशन बेस की बुक हो, तो उसमें आपको 2-4 हिंट दिए होते हैं कि ये कोई सॉल्ट X है वो इस प्रोसेस में यूज़ हुआ, वो कोई सॉल्ट Y था कि वो मैन्युफैक्चरिंग में काम आ रहा था। आप बताइए कि वो सॉल्ट कौन सा है, उसकी प्रिपरेशन लिखिए, उसका कॉमन नेम बताइए, या उसका केमिकल नेम क्या है। तो ये सब ओवरऑल जो होता है, इसके अलावा भी कई सारे सॉल्ट हैं, बट क्लास 10th लेवल पे टोटल 6 सॉल्ट आपके थे। बाकी 11th-12th में आप और सॉल्ट के बारे में आप जानोगे। तो ये ओवरऑल आज की वीडियो थी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।